बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी जो कि कमर दर्द, पट्ठों के दर्द के लिए बहुत बेस्ट है। सर्दियां आती ही मेरी वो बहनें जिनके सी सेक्शन हुए हुए हैं, तो कमर में दर्द, पट्ठों के दर्द की अक्सर जिनको शिकायत होती है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आसान सी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होने वाली हैं, लेकिन इनके फ़वाइद बेशुमार हैं। सबसे पहले फ्राई पैन चूल्हे पर चढ़ा दिया और इसमें 2 कप मैंने मखाने यानी कि फोक्सनट शामिल किए और ये कैल्शियम का ख़जाना इसमें पाया जाता है। वो लोग जिनको पट्ठों के दर्द की शिकायत है, हड्डियों के दर्द की शिकायत है, तो उनके लिए तो बहुत बेस्ट है और इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों में ये बहुत ज़्यादा मदद देता है। तो इसको इतना फ्राई करेंगे अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, उसके बाद एक बड़े बर्तन में मैंने निकाल लिया। फ्राई पैन में आधा आधा कप मैंने बादाम और भुने हुए चने शामिल किए। भुने हुए चने वैसे तो लगता है कि एक आम सी चीज़ लगती है, लेकिन इसके फ़वाइद बेशुमार हैं और बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं मिलते। आधा कप साथ ही जो बादाम है, बादाम का तो आप सभी को मालूम है कि कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं इसके। हमारी नज़र की तेज़ी के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, दिमागी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ये कारआमद साबित होते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इसमें वाइटमिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मिक़दार पाई जाती है, जो कि हमारे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद देती है। साथ ही साथ तकरीबन 2 से ढाई खाने के चम्मच मैंने शामिल किए इसमें खसखस, जिन्हें पोपी सीड्स भी बोला जाता है। और खसखस और इन तमाम चीज़ों को अब हमने इतना फ्राई करना है कि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और इस तरीके से इनको फ्राई करने से ना इनमें मौजूद जो नमी है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। और ज़्यादा देर तक के लिए भी इस पाउडर को अगर आप स्टोर करके रखते हैं तो फिर ये ख़राब नहीं होने पाएगा। और फ्राई करने से दोबारा ये तमाम ड्राई फ्रूट तरोताज़ा हो जाएंगे और इनका टेस्ट भी दुगना हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इनको 1 से 2 मिनट तक मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। इनको भी उतार लेंगे और यहाँ पे बड़े बर्तन में निकालती जाऊँगी ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं और बाद में फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसी बर्तन में मैंने तकरीबन 11 से 12 छुहारे शामिल करने हैं, जिनके बहुत सारे फ़वाइद हैं। और छुहारे जो हैं ये तासीर में गर्म होते हैं, तो सर्दियों में इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इनको भी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक मैं इस तरीके से ड्राई रोस्ट कर लूँगी ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और बाद में ग्राइंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। इसको भी फ्राई करने के बाद इसी बर्तन में मैं निकाल लूँगी और यहाँ पे खुले बर्तन में डालने से ना ये जल्दी ठंडे हो जाएंगे। और ये जो छुहारे हमने फ्राई किए थे इनको मैं काट लूँगी और दरमियान में से जो बीज है इनके निकालती जाऊँगी। बाद में ग्राइंड करते हुए आसानी हो जाए। 2 से 3 चीज़ें इस रेमेडी में मज़ीद आगे चल के मैं आपको दिखाऊँगी इस्तेमाल करनी है, जो कि लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे काट लिए मैंने इनको। पहले इनको अच्छे से ठंडा करना है, उसके बाद हमने इनको ग्राइंड करना है। अगर गरम गरम को ग्राइंड करेंगे ना फिर इसमें नमी मौजूद रहेगी और फिर ये पाउडर जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए पहले अच्छे से ठंडा करना है, उसके बाद इस तरीके से फ़ाइन पाउडर बनाते जाएंगे। अब यहाँ पे जो सेकंड बैच है ना उसमें मैंने 1 चाय का चम्मच अजवाइन शामिल किया और 1 खाने का चम्मच शामिल किया इसमें सूंड का। अजवाइन जिस्म के मुख्तलिफ दर्दों के लिए बड़ी बेस्ट है और इसके अलावा नज़ला, ज़ुकाम, खांसी इन चीज़ों से भी दूर रखती है इंसान को। इसके अलावा ये जो हमने ड्राई जिंजर पाउडर शामिल किया इसके भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। हड्डियों के दर्द के लिए स्पेशली एक टॉनिक है। तो यहाँ पे इनको भी अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया। अब इस रेमेडी में मैंने मिठास के लिए आधा कप के करीब शामिल की है मिश्री का। आप चाहें तो मिश्री के बगैर भी इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने छुहारे शामिल किए हैं उसमें भी काफ़ी मिठास है। लेकिन मैं थोड़ा सा मज़ीद इसमें मिठास के लिए शामिल कर रही हूँ मिश्री। और आधा कप मिश्री को अच्छे से मैंने इस तरीके से कूट लेना है पहले, ये जल्दी ग्राइंड हो सकें। तो यहाँ पे अच्छे से पीस लेंगे, उसके बाद ग्राइंडर में डाल के इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को मैंने इस तरीके से ग्राइंड करते जाना है। और यहाँ पे माशाल्लाह से देख सकते हैं काफ़ी सारा हमारा ये पाउडर तैयार हो चुका है और बहुत ज़्यादा इस पर खर्चा भी नहीं आया। ये पाउडर अगर 1 चम्मच भी आप रेगुलर लेते हैं ना तो 1 से 1.5 महीना आराम से चल जाएगा। और मेरे ख्याल में इलाज पे जो हम हज़ारों के हिसाब से पैसे लगा देते हैं, तो इस तरीके से अगर कुछ रेमेडीज़ बना के अपने ऊपर अप्लाई कर लें तो इससे हमें दुगना फ़ायदा हो जाएगा और डॉक्टर्स के बार बार के चक्कर भी नहीं लगेंगे। इस्तेमाल हमेशा नीम गर्म दूध में 1 चम्मच डाल के आप रेगुलर ले लें, सुबह नाश्ते में या फिर रात के खाने के बाद सोने से 2-3 घंटे पहले, तो बहुत सारे फ़वाइद आपको मिलेंगे। चाहे तो आप दलिया बना के उसमें भी 1 से 2 खाने के चम्मच शामिल करके तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो अदरक और अजवाइन हमने शामिल किया ना उसका टेस्ट बिल्कुल भी आपको ज़्यादा फ़ील नहीं होगा, क्योंकि जो बाकी हमने चीज़ें इसमें इस्तेमाल की है ना तो उनका टेस्ट उनके साथ मिल के तो फिर बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे इसको किसी भी साफ़ सुथरी खुश्क एयर टाइट बॉटल में डाल के तो उसको हमेशा स्टोर करें। और यहाँ पे जब भी आप इसको इस्तेमाल करें
तो उसके बाद दोबारा से एयर टाइट करके किचन में कहीं भी रख दें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस ज़बरदस्ती रेमेडी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।